मसीह में आप सबको सलाम। एक बार फिर से टेम्पलेट फॉर मैन के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद। आज एक बड़े खास मजमून के साथ मैं आपके साथ पढ़ने को हूँ। ये आज का याद रहे, आज का तीसरा टुकड़ा जो कि खुदा की मोहब्बत की तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए आपकी दुरुस्तगी करेगा, ताकि आप माशरे में जिस तरह की दीगर जो है तालीमात ने और पहले से ही घर कर रखा है, आप उसमें इस तीसरे मजमून को जोड़ते हुए, सीखते हुए, जानते हुए दुरुस्तगी में जाइएगा, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। और आने वाले तमाम वो टुकड़े, जब मैं टुकड़ों का नाम लेता हूं तो बेशक ये अकायद हैं जिन्होंने दीगर कलीसियाओं में भी अपने अपने तौर तरीकों के साथ जगह की हुई है, और लोग जो हैं वो गलती पर हैं, और जिससे खुदा की मोहब्बत की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। मसीह में हमारे खुदा, तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं आज के इस एक और नए मौका के लिए, जिसमें आए खुदावंद तू अपने भेद की बात आगे तेरी मोहब्बत में आगे चलते चलते आए खुदावंद, सीखने सिखाने के अमल में आए खुदावंद, हम आगे बढ़ पाए। तो हमारी मदद करना आए खुदावंद, हमारे साथ रहना आए खुदावंद। सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ, ताकि वो सच्चाई के पैगाम को आए खुदावंद अपने दिलों में उतार सकें, और उनके ज़हनी आए खुदावंद जो कुव्वत है वो तेरे बेटे मसीह में आए खुदावंद बढ़े, और उनकी जिंदगियां आए खुदावंद तेरे बेटे मसीह में मुनव्वर हों आए खुदावंद। हम आए खुदावंद इस दुआ को तेरे ही प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये आज का तीसरा टुकड़ा, तीसरा अकीदा, जिसकी अगर आप दुरुस्तगी में जाएंगे तो खुदावंद आपकी बड़ी मदद करेगा। तो आइए खुदा के कलाम को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हुए हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हकीकी खुदा की पहचान। तो जान लें कि ये कितना जरूरी होगा कि हकीकी खुदा की पहचान। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये तो हम चूंकि जो कि मसीह में पैदा हुए हैं, मसीह घरानों में, उसकी तालीमात में, हम उन बुनियादों पर जो है वो बात कर रहे हैं कि हकीकी खुदा की पहचान किस तरह की जाए। दुनिया में जब जब बहुत सारी लोग हैं जिनके खुदा हैं, हर कोई जो है जो फितरती कुव्वत जो है जमानों से जो है काम करती रही, फितरती कुव्वत और उनके जो ज़हूर थे उनको जो है गुजरते तमाम वक्तों में इंसानों के वो खुदा ठहरे, वो ज़हूर जो थे उनके खुदा ठहरे, गो के वो कुदरती रहे या वो जिनके पीछे जो है वो चलते रहे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए हकीकी खुदा की पहचान क्या है? अगर आपसे कोई पूछे हकीकी खुदा की पहचान क्या है, तो आप किस तरह कहेंगे? क्या आप महज जो है वो कहानियां सुनाएंगे बाइबल की, या आप दीगर लोगों के खुदाओं की बात करेंगे, उनमें फर्क करते हुए कि हमारा खुदा इस तरफ? तो खुदा को जान ले, खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। एक जुमला बड़ा एक ट्रिकी सा हो सकता है आपके लिए, बड़ा, कि अगर मैं ये कहूं कि खुदा के कलाम में खुदा ने कभी अपने बारे नहीं बताया, तो आप कहेंगे हाँ पास्टर साहब, ये आपने क्या बात कह दी कि खुदा ने नहीं बताया बाइबल में अपने आप को। तो हाँ, किसी हद तक जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने पूरी बाइबल में अपने आप को खुद को बयान नहीं किया। ये वो लोग हैं तमाम जो जिनका तजर्बा किसी खुदा के साथ रहा, और उन्होंने उस खुदा के मुताल्लिक बयान किया, और उनको इस्तेमाल करते हुए खुदा ने अपने लोगों की आगाही के लिए जो है अपने वजूद और अपनी एग्जिस्टेंस को जो है, अपने वजूद को जो है वो कायम रखा, और जमानों से चलते चलते वो हम तक पहुंचा। हकीकी खुदा की पहचान में आज आपको लिए चलूंगा, और ये तीसरा टुकड़ा जो है वो आपकी बड़ी रहनुमाई करेगा, और इसके बगैर हकीकी खुदा की पहचान नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा, इस तीसरे टुकड़े की दुरुस्तगी के बिना आप हकीकी खुदा की पहचान कभी नहीं कर सकते। तो जानिएगा। अब देखें, अरस्तु जो है वो यूनान का एक फलसफादान जो है वो हो गुजरा है। मसीह से कबल 20 सदियां जो 20 साल पहले जो है उसने एक जो है बात कह दी थी। उसने मकड़ी के बारे में ये कह दिया था, जबकि मैंने भी ये सुन रखा, पढ़ा था कहीं, कि उसने मकड़ी की 6 टांगे जो हैं वो बयान की थी।
उसके मुताबिक। लेकिन इतने साल गुजर गए, ना कभी किसी ने देखने की कोशिश की और ना किसी ने जानने की कोशिश की, और बहुत सदियों तक यही माना जाता रहा कि मकड़ी की जो है वो 6 टांगे होती है, और बाद यहाँ पता चला कि मकड़ी की तो 8 टांगे होती हैं। जब तक कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा, वो किस तरह गलती को जो है वो सुधार सकेगा, गलती को जो है वो पकड़ सकेगा, गलती को जो है वो दुरुस्त जो है सच्चाई के साथ जो है बदल सकेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो अमेरिका का जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, अमेरिका के जो है वो पहले सदर थे। 18वीं सदी से पहले पहले डॉक्टर्स ये माना करते थे, तबीब ये माना करते थे कि शायद इंसान की कोई भी बीमारी जो है वो खून से शुरू होती है, तो अगर खून को जिस्म से निकाल दिया जाए तो जो है वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और उनको शायद, मैं अगर गलत नहीं तो उनका गले का कोई मसला था और उनके गले से खून निकाला गया, और बाद यहाँ जो वो खून जो है उसकी जो है ज्यादा कमी होने की वजह से उनकी मौत हो गई। आज जाके जबकि मेडिकल और तिब में इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो हम क्या यही बातें मानेंगे कि खून को निकालने से जो है वो किसी बीमारी से हमें शिफा मिल सकती है? ऐसा नहीं। तो अगर हम देखें, क्या खुदा को जानने के लिए शायद ऐसा तो नहीं है कि जमानों से जो है हम एक किसी बड़े गलत अफसाने के पीछे हैं, एक किसी बड़ी गलती के जो है वो पीछे चलते चलते जो है आज तक शायद दुरुस्तगी ना कर पाए। तो हाँ, जान ले कि मसीह में मैंने भी उसको जानने और पहचानने के लिए ना महज किसी भी चर्च की जो है वो का पीछा करते हुए, उनकी तालीमात का पीछा करते हुए, अकायद की दुरुस्तगियां करने के लिए मैंने खुद खुदा के हाथों में अपने आप को दिया और इन चीजों को देखा, भाला, परखा और बहुत सी दुआओं में ठहर ठहर के आज के दिन तक चीजों को जानने की कोशिश की थी। और खुदा ने मुझ पर यह यहाँ किया, और उसने ये रूनुमा किया मेरे ऊपर कि मैं सच्चाइयों को जानकर आपके हजूर रख सकूं, ताकि आप भी उसकी मोहब्बत की तस्वीर को मुकम्मल कर सके। और आज जबकि दुनिया खत्म होने को है, उसकी कलाम की सच्चाई और उसकी पहचान में आपको वो बढ़ाना चाहता है, वो आपको दुरुस्तियां करवाना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। खुदा ने हमेशा से इंसान की मदद की ताकि वो जो है उसकी पहचान में आगे बढ़ सके। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6 राह और हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी वो है, हम जिंदगी नहीं, जो चीज जिंदा रहती है वो जिंदगी रखती है, लेकिन हम इंसान जो है वो एक दिन जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। और जब तक जो डाली है वो शाख के, वो दरख्त के साथ जुड़ी रहेगी तो वो क्या है, कायम रहती है। खुदावन जिंदगी है, जब तक हम उसके साथ जुड़े हैं तब हमारी जिंदगी भी जो है वो कायम है, और हम कह सकते हैं हम जिंदगी में हैं। जिसमें जो मसीह में है वो जिंदगी रखता है, और जो मसीह में नहीं है उसमें जिंदगी नहीं है। जरूर है कि हम जब गुनाह की वजह से मौत का सब्जेक्ट हमने जो है वो मुकम्मल किया, ये मौत का खात्मा किस तरह होगा, मैंने 1000 साल बादशाहत की जो है मजमून से आपको गुजारा, उस दूसरे टुकड़े से। आज इस तीसरे टुकड़े में जो है वो हम जिंदगी के साथ रहें, खुदा की पहचान में आगे बढ़ते रहें, ताकि वो हमारी मदद करे और हम उसके साथ हों और वो हमारे साथ रहे। खुदा हमें बुलाता है अपनी शरीयत के वसीला से, अपने कवानीन के वसीला से, और उसके कवानीन उसकी पहचान है। आप देखें, किसी भी हुकूमत की पहचान उसके कवानीन से हो सकती है। आप उन कवानीन को जो है वो फॉलो करते हैं तो आप उसकी पहचान करते हैं किसी मुल्क की। आप दीगर मुल्कों में चले जाएंगे तो उनके अपने कानून हैं। हम जा बजा अपने दोस्त जो कि दीगर ममालिक में जिन्होंने सफर किया, वहां पर ये असूल है, वहां पर ये असूल है, इस तरह हम जान पाते हैं। असूल और कवानीन देने वाले की पहचान होती है। खुदा के अहकामात जो है वो उसकी हकीकी पहचान है। अगर हम उसके कवानीन को जो है वो बेहतर तरीके से समझेंगे, उनको मानेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, तो फिर हम खुदा की हकीकी पहचान में जा सकते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं कि मैं अपने इस मजमून को किस तरफ रुख देने को हूं, ताकि आप उसकी हकीकी पहचान में बढ़ें। और आगे देखें, खुदा ने जब आदम को बनाया तो देखें, जब खुदा ने बागे अदन में नेकोबद के पहचान के दरख्त लगाए,
नेकोबाद की पहचान के 2 दरख्त लगाए। जब इंसान नेकोबाद की पहचान का दरख्त में से खा गया और उसके बाद एक जिंदगी या हयात का दरख्त भी वहां पर अदन में मौजूद था। और फिर खुदा ने जब उन्होंने गुनाह कर लिया, खुदा की हुक्मदूली की, तो खुदा ने कहा, लिखा है कि खुदा ने कहा, खुदा ने मशरक की जानब जो है 2 करूबी फरिश्तों को जो है वो नस्ब किया ताकि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि आदम उसमें से खाए और हमेशा के लिए वो जिंदा रहे। सो खुदा ने उसकी जो है रोकथाम की। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं था चाहता कि गुनाह के साथ इंसान हमेशा रहे। खुदा ने अपनी पहचान के लिए वो दरख्त लगाए थे। लेकिन खुदा बाद यहाँ हमारी जिंदगी के लिए उसने निजात के मंसूबे और उसकी तमाम तर जो है फिक्र के लिए गुजरे जमानों में वो हमारी तरबियत करता रहा मुख्तलिफ तरह से, जिसको हम आज जानने की कोशिश कर रहे हो, जिनमें गलतियां और वो मैं टुकड़े आपके सामने लेके आया हूं। सो क्यों था खुदा ने वहां पर वो जो दरख्त लगाया? हम कह सकते हैं खुदाया तूने वो दरख्त लगाया ही क्यों अगर आदम ने उसमें से खाना था? तो देखें, अगर मैं अपने इस घर में, सारा घर है, बहुत बड़ा है, इसमें अगर बहुत सारे कमरे हों, मैं अपने किसी दोस्त को, आपको, अगर आप में से आप जो सुन रहे हैं, आपको कहूं कि आए मेरे भाई, ये सारा घर जो है आपका हुआ, मेरे पीछे आप इसकी रखवाली कीजिएगा, मैं दूर कहीं शहर में जा रहा हूं, आप ऐसा कीजिएगा ये सारे घर में इसकी बिजली इस्तेमाल करें, इसका गैस, पानी, सब कुछ इस्तेमाल करें, सब कुछ आपका है। लेकिन याद रखिएगा ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर ये अलमारी, और ये अलमारी का ये जो है दराज जो है, ड्रॉर जो है, इसको मत खोलिएगा बस। देखिए एक छोटी सी बात कि उस दरवाजे वो जो है वो ड्रॉर को मुझे नहीं खोलना, आपको मैं कह रहा हूं कि आपको उसको ड्रॉर को नहीं खोलना। मैंने आपसे कहा कि इस ड्रॉर को ना खोलना, बाकी सारा घर आपका है। हो सकता है कि आप उस घर का मुकम्मल तौर पर हाथ उठाएं, उसकी सहूलियात से मुस्तफीद हों, लेकिन शायद बहुत से महीने गुजर जाएं और आप उस कमरे में आए, उस कमरे के पास आके उस दराज को देखें और आपके ज़हन में यकदम जो है वो ये चीज जो है वो हिट करे, हाँ 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 हाँ, इस घर के मालिक ने, मेरे दोस्त ने कहा था कि इसको नहीं खोलना। शायद मैं उन तमाम वक्तों में आप भूले हों कि इस घर का मालिक कौन है, आप शायद भूल जाएं कि कौन यहाँ पर रहता है, लेकिन वो दराज देखकर आपको याद आ जाएगी मेरी। सो ये यादगारी के लिए भी आप ले सकते हैं कि खुदा ने सब कुछ हमें दिया था यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन वो दरख्त जो है उसकी पहचान के लिए, उसकी यादगारी के लिए, उसके साथ हमारी अटैचमेंट जो है, उसके साथ हमारी वाबस्तगी जो है, उसको दोबारा दोहराने के लिए वो दरख्त जो है वो नस्ब किया गया था। और जब हमने हुक्म अदूली की खुदा के, उसमें से खाया, तो हम खुदा से अपने ताल्लुक में दूर हो गए। तो याद रखें कि हम वहीं से खुदा की पहचान में जो है वो दूर चले गए, और उसकी पहचान जो है जिस तरह हम उससे दूर चले गए तो उसकी पहचान से हम खो गए। क्या ऐसा तो नहीं कि आज तक जो है हम उसकी पहचान में दुरुस्त नहीं हो पाए? ये आपको और मुझे सोचना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि खुदा की हकीकी पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो और किस तरह उसकी जो है हकीकी पहचान होगी। अस्तिस्ना 4 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, कुछ ना घटाना ना बढ़ाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। खुदा ने हमें अपने अहकामात दिए ताकि हम वैसा ही करें जैसा वो चाहता है। तो जिसने दिए हैं वो ये फरमा रहा है। हाँ, आप में से बथेरे कहते होंगे कि हाँ, हम अहकामात को मानते हैं, हमने सुन रखा है, और आगे जाके बहुत से सवालात के साथ भी हम गुजरेंगे कि कौन से जो है ऑब्जेक्शन जो है बाकी दीगर कलीसियां और लोग जो है अपने हजूर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, दूसरों के बातों और खुदा के कलाम का जो है वो मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी तालीमात और अपने अपने उन्होंने अकायद जो है वो सेट कर रखे हैं। इनको आगे चल के हम देखेंगे और उन पे बात भी करेंगे। मत्ती 5 बाब 17 और 19 से ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एक तो खुदावंद ने पूरा किया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये शरीयत जो है शायद खुदा के वक्त आकी थी, यीशु मसीह के उन्होंने मानी और आगे जरूरत ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने ही कहा कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता
या एक शोष्य तरह से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। सब कुछ पूरा होने को है, सब कुछ पूरा होना है। किस तरह होना है कि आपको पता भी है, आपको जानने की जरूरत, और मैं आपकी मदद के लिए इसीलिए यहां पर हूं कि सब कुछ किस किस तरह पूरा होगा, ताकि बाइबल के उन तमाम टुकड़ों को मैं आपके सामने रख दूं, ताकि खुदा की शरीयत जो है वो कायम रहे आपके दिलों में, ताकि खुदा की जो तालीमात है वो दुरुस्त रहे। क्योंकि जमानों से हमने सीखा, हम अगर दुरुस्तगियां करके आज दुरुस्तगी नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने शुरू में आपको एक मिसाल दी मकड़ी से, और फिर इंसान जो है बाद यहाँ जाके अपनी गलतियों से सीखता रहा। सो जमाने ने हमें आज तक सिखाया कि हम उन गलतियों से सीखते सीखते जो है आगे अपनी दुरुस्तगियां कर सकें। सो इस अगर खुदा की पहचान के लिए आज का जो मजमून है, अगर आप ये समझ लें कि सबसे बढ़कर है, तो जी हाँ, ये सबसे बढ़कर है, सबसे अहम है। आपकी और खुदा की, उस हकीकी खुदा की पहचान के लिए ये जरूरी है कि आप उसके लिए जो है वो फिक्र करें, तलाश करने की कोशिश करें। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूं, ताकि मैं आपको वो बता सकूं। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। और इसी तरह यकूब 2 बाब उसकी 10 आयत में भी लिखा है कि गो कि हम सारी शरीयत को माने, लेकिन एक को भी जो वो तोड़े तो ये खुदा के हजूर नागवार है। खुदा नहीं चाहता कि हमने फिर सबों को तोड़ा हुक्मों को, अगर एक को भी जो है वो तोड़ा तो। आगे देखें, लूका 4 बाब उसकी 16वीं, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। खुदा यीशु मसीह जो है वो सब्बत के रोज जो है इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। देखें, एक बात मैं हमेशा जो है एक जुमला बोलता हूं कि दुनिया के शुरू से आखिर तक जो है मसला एक ही है, और वो इबादत का मसला है। सच्ची इबादत और झूठी इबादत। अगर हकीकी खुदा की पहचान करनी है तो आपको सच्ची इबादत में जाना होगा, फिर आप हकीकी खुदा की पहचान कर सकते हैं। और अगर आप हकीकी जो सच्ची इबादत में नहीं है, तो फिर आप सच्चे खुदा की, हकीकी खुदा की पहचान में भी नहीं है। आपको याद हो कि खुदा ने क्या किया, लिखा है 3 बाब की पहली 3 आयत में भी कि खुदा ने सब चीजों को बनाया, सब्बत के दिन उसने आराम किया, सब्बत के दिन को उसने मुकद्दस ठहराया, और क्या किया, उसने आराम किया। आप एक बात, आप यहाँ पर एक मिसाल के साथ आपको जो है वो आगे बढ़ाए चलता हूं। आपकी सालगिरह है, आप उस सालगिरह को जिस दिन मनाते हैं वो किसकी यादगारी का दिन होता है, जरा सोचे हैं। मिसाल के तौर पर पहली अगस्त 14 तारीख को पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जाती है, पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जाती है। इसी तरह आप जो है, हम 15 तारीख को तो नहीं मना सकते। अगर आपकी सालगिरह जो है वो 10 अगस्त को मनाई जाती है, तो आप मुझे ये बताएं, आप किसी और दिन मनाएंगे? नहीं। और इसके साथ साथ ये मुझे बताएं कि उस दिन किसकी याद का दिन होता है? हाँ, बेशक आप कहेंगे कि हाँ, उस दिन 10 अगस्त को मैं पैदा हुआ, इसलिए ये मेरी यादगारी का दिन है। लेकिन जरा हकीकी तौर पर ये सोचें, अगर मैं इसको फेर दूं इन अल्फाजों को, और मैं अगर कहूं कि हकीकी तौर पर उस दिन आपकी माँ को याद करने का दिन है। हाँ, हाँ, सालगिरह तो मेरी है, माँ को क्या याद करना। जी हाँ, देखें, आपकी माँ जिसने आपको अपने अपने पेट में रखकर शक्ल दी, वो क्या खुदा की कुदरत से हम सारे पैदा होते हैं। हाँ, लेकिन माँ ने आपको अपने पेट में रखा, आपको शक्ल दी, आपको पैदा किया, और फिर क्या हुआ? माँ जो दर्द में रही, और जिस दिन आप पैदा हुए आपकी माँ ने जो है वो रहाई पाई, आपकी माँ ने जो है वो उस दर्द से खलासी पाई। सो उस दिन आपकी माँ को याद करने का दिन है। तो इसी तरह अगर इस बात को हम देखें कि जब खुदा ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया, तो 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया, ताकि उसको याद किया जाए जिसने ये सब कुछ बनाया। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि आपको बनाने में आपकी माँ ने जो है वो इस मेहनत की, अच्छी खुराक ली, आप उसने अपनी फिक्र की ताकि हम और आप जो है वो पैदा हो सकें। सो उस दिन हम उसको भी अगर याद करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। सो सब्बत का दिन जो है वो खुदा की याद के लिए था, ताकि हकीकी जो हमारा आज का मजमून है, ताकि हकीकी खुदा के साथ हमारी जो वो पहचान रहे, हम उसके साथ जुड़े रहें।
आगे चलते हैं। मरकस 2 बाब 27 और 28, सब्बत आदमियों के लिए बना, ना कि आदमी सब्बत के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर खुदा यसुम से नगर सब्बत आदमियों के लिए बना और ना आदमी सब्बत के लिए, यानी सब्बत जो है वो हमारे फायदे के लिए है, ना कि हमारे लिए कोई बर्डन है, हमारे लिए कोई बोझ है। आप में से बथेरे पता क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को, आप सिर्फ सब्बत ही के दिन को इतना क्यों जोर देते हैं? तो आप मुझे बताएं कि हकीकी खुदा की पहचान के लिए उसने अपने साथ अपनी पहचान के लिए सब्बत रखा। तो अगर आप उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर आप खुदा की बात नहीं कर रहे। अगर आप सब्बत की बात नहीं कर रहे तो फिर आप हकीकी खुदा से अपने ताल्लुक की बात नहीं कर रहे। तो ये इंतहाई जो है अहम हिस्सा है। अल्फाज ही हैं जो कि कलाम भी हमारे पास अल्फाजों में है। हम अल्फाजों में किसी भी तरह से किसी भी नुक्ता या शोशा में जरा सी जो है वो हेर फेर नहीं कर सकते। खुदा के कलाम को अपने मुंह में रखने के लिए और इन बातों को जो है वो बयान करने के लिए हम आपके हजूर हैं, मैं आपके साथ हूं ताकि आपकी मदद करूं, ताकि आप हकीकी खुदा की पहचान में बढ़ सकें। अगर यहूदियों की बात की जाए, ये हवाला जब खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तो यहूदी जो है वो अपने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर उन्होंने वो जो है वो उनको ताना मारा, उनको उनके साथ बहस की। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा सब्बत आदमियों के लिए बना, ना कि सब्बत आदमी सब्बत के लिए। इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। खुदावंद जो है वो खुद जो है हमारे लिए आसानी पैदा करता है ताकि हम उसके ताल्लुक में रहकर जो है वो उसकी पहचान में जो है वो बढ़ सकें। हाँ, यहूदियों ने लोगों के लिए बहुत मुश्किल बना रखा था, कवानीन को सिर्फ उन पर थोप कर उनकी प्रैक्टिसेस के लिए बना रखा था। अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि सब्बत के रोज ये काम ना करो, वो काम ना करो, अच्छा 5 बजे के बाद शाम को जैसे सूरज गुरूब होगा आप कुछ भी कर लीजिएगा, तो आपका बच्चा जो है वो कहेगा, कुछ काम करने लगेगा, उसका दिल भी करेगा कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, शायद मैं टीवी देख लूं, गाने सुन लूं या खेल लूं। हाँ हाँ हाँ, पापा ने मुझे मना किया था, मेरे अब्बा जी ने मुझे मना किया था, अच्छा 5 बजे के बाद तो मैं कर ही लूंगा। यानी ज़हनी तौर पर, हकीकी तौर पर मोहब्बत के साथ उस हुक्म को मानने के लिए वो बच्चा आरी रहेगा, खुशी के साथ, आजादी के साथ नहीं उसे मनाएगा उस दिन को। लेकिन जैसे 5 बजे खत्म होंगे वो कहेगा हाँ मैं तो अब फ्री हो गया। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कि मैं इस सब्बत की बात करते हुए जो है उसको बड़ा सख्त बना रहा हूं, उसी तरह जिस तरह यहूदियों ने लोगों के लिए बना रखा था। यहाँ पर जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है, सब्बत आदमियों के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। ये हमारे फायदे के लिए है ताकि हम सिर्फ खुदा की अच्छी पहचान, उस हकीकी खुदा के साथ अपने ताल्लुक जो है वो कायम रख सकें। आगे चलते हैं। बस ये हमने बोल दिया। मत्ती 24:20 में लिखा है, बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। देखें लॉन्ग टर्म, यीशु मसीह के जाने के बाद जब यीशु मसीह ने 70 साल बाद की जो है वो नबूवत कर दी कि यहाँ पर पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, मकरूह चीजें जो वो हैकल में नजर आएंगी, ये तो आने वाले वक्त की बात थी। तो यीशु मसीह फिर से फिक्र कर रहे हैं कि दुआ करो कि सब्बत के दिन तुमको भागना ना पड़े, क्योंकि सब्बत के दिन की पामाली जो है वो होने को थी और यीशु मसीह ने पहले से अपने लोगों को आगाह कर दिया। लूका 23 की 54 से 56 आयत तक और फिर 24वें बाब की पहली आयत में कुछ यूं लिखा, वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत जो ये है, जो मुस्तनद बात है कि खुदावंद यीशु मसीह को सब्बत से पहले पहले जो कि उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो उसका केस जो है उसको निपटाना था, उसको मसलूब करना था, उन्होंने सब्बत से पहले पहले जो है इसको जो है वो निपटाया और यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। और फिर बाद में देखते हैं 23वें बाब की 54-56, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से पीछे पीछे आई थी जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई है। वो लौट कर खुशबूदार चीजें और इतर तैयार की। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। यहां पर मैं एक बात कहता चलूंगा, और जरूर है कि आप खुदा में खुश होंगे, आप जरूर कहेंगे खुदावन तेरी तारीफ हो कि इस सच्चाई से तूने मुझे आगाह किया अपने बंदा के वसीला से। तो ये देखें, इंसान को किस दिन बनाया? छठे दिन बनाया। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया?
अपने तमाम काम को निजात, वो कि निजात का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी ये एक फेज जो है ख़त्म हुई, जो कि यीशु मसीह ने गुनाह का कफारा देकर फतह याबी का जो है वो नारा मारा, और मौत को जो है वो मौत का जो डंग था उससे इंसान को रहाई बख्शी। लेकिन अभी उसका बाकी हिस्सा जिसमें अदालत और वो दोबारा हमें लेने आने को है, हम उसके अभी अंदर है निजात के सिलसिले कार के। लेकिन अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने 7वें दिन, सब्बत के दिन, देखें इंसान ने 6ठे दिन बना, 7वें दिन खुदा ने क्या किया, आराम किया और कहा मैंने इस खूबसूरत पैदावार को मुकम्मल किया। और इसी तरह यीशु मसीह, उसमें बिगाड़ आ गया, उस खुदा की खूबसूरत बनाई हुई तख्लीक में खुदा ने कहा सब कुछ अच्छा है। जैसे खुदा हर चीज को बनाता है तो हर दिन को कहते हैं अच्छा है, अच्छा है। लेकिन उन 7 दिनों में क्या हो गया, बिगाड़ पैदा हुआ, बिगाड़ पैदा हो गया, और यीशु मसीह ने इसका कफारा दिया। और यीशु मसीह ने भी ऐसे ही आए बाप, और हम इंसानों को, आपको भी उसने कहा कि देखो इस तमाम खूबसूरत पैदावार में बिगाड़ पैदा हो गया था, और मैंने क्या किया, मैंने भी अपनी जान देकर इसको दोबारा बहाल किया है। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि उस 7 दिनों को, 6 दिनों को जो खूबसूरत बनाया खुदा ने, 7वें दिन उसको मुकम्मल किया। इसी तरह यीशु मसीह ने भी जुमा के रोज जो है वो अपने आप को जो है मसलूब किया, और उस बिगाड़ को जो है वो बहाल किया अपने निजात के मंसूबे से, उस गुनाह का कफारा देकर। और फिर उसी तरह उसने भी जो है कब्र में आराम किया। और इसी तरह वो इस सब्बत के दिन की जो पाकीज़गी है, इस सब्बत के दिन हकीकी खुदा के साथ जो है मिलाप में उसने हमें जो है वो अच्छी पहचान के साथ जो है आगे बढ़ाया, अपने मौत के वसीला से भी, आखिरी वक्त में भी, मौत पर भी। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही चंद औरतों के साथ उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। तो आपने देखा, बाद यहां हम देखते हैं कि कलीसियाओं में बिगाड़ पैदा होता है। शायद आप ज्यादा तारीख से नहीं गुजरे, हम इन तमाम चीजों को देखभाल कर पढ़ कर आए हैं, क्योंकि तारीख ने हमें सिखाया, जिस तरह शुरू में मैंने कहा, तारीख में वो तमाम गलतियां जो हम करते आए हैं, खुदा ने आज तक हमें जो है वो दुरुस्तगियों में आगे बढ़ा चुका है, वो हमें सिखा चुका है इस आखिरी वक्त में। सो क्या हुआ, कदीम वक्तों में जैसे ही इब्तदाई कलीसिया थी, यहूदी जो हैं, कुछ नए लोग मसीहत में आ रहे हैं, कुछ जो है वो यहूदी जो हैं वो भी मसीहत में आ रहे हैं, कुछ जो हैं रोमन्स जो हैं, जो वह तब की जो हुकूमत थी वो उन पर तशद्दुद कर रही है। सो ये इस तरह का कश्मकश का और हजार सानियों का वक्त था कि दुनिया आगे बढ़ने को। तो ये तो कलाम तो की छेड़छाड़ और उसकी तब्दीलियों में इंतहाई जो है वो मुश्किल वक्त था खुदा के लोगों के लिए, इसमें से बच रहने के लिए। और बाद में कई 100 सालों तक जो है वो खुदा के कलाम को सीखने के लिए, उसको हाथ में पकड़ने के लिए किसी की रसाई नहीं थी। और अमाल 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में देखें, ये बाद की बात है। और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। देखें आप, खुदा के तमाम शागिर्द जो है, रसूल जो हैं, पलूस रसूल भी बाद में जो है यीशु मसीह के बाद भी उसी सब्बत को मनाते रहे, हफ्ता के दिन को। मैंने कैलेंडर्स की स्टडी की, गो कि मैं यहाँ पर उनको जो है वो आपके लिए जो है वो पेस्ट ना कर पाया। लेकिन कैलेंडर्स जिस तरह यहूदियों के कैलेंडर जो है वो बदलते रहे, जो जिस तरह वो बदला गया, उस तरह फिर बाद यहाँ जो है 12वीं सदी के बाद जो है वो कैलेंडर जिसमें आज भी हम आन पड़े हैं, ये बदला गया। ये तमाम इंसान ने तारीखों को बदलने की कोशिश की, लेकिन हकीकी तौर पर जो है वो सब्बत का दिन जो है वो कभी ना बदल सका। अमाल 13वें बाब में हम ये भी देखते हैं, उन यहूदियों के इबादत खाना से बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने के लिए अगले सब्बत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। लोग यीशु मसीह के बाद भी सब्बत को बड़ी देर तक मनाते रहे। फिर उसके बाद देखते हैं माल 13वें बाब 42वीं 44वीं आयत में, दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ। फिर हम देखते हैं माल 18वें बाब में भी कि वो हर सब्बत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता रहा। तो आपने देखा कि यीशु मसीह के बाद भी बहुत सालों तक खुदा के रसूल जो हैं वो सब्बत को मनाते रहे।
अब देखिए हमारे बाप दादा का ईमान जो है वो किताब सफा नंबर 111 और उसकी 112 सफा नंबर पर आप बाइबल को पैदाइश से मुक्काशवा तक देख सकते हैं, और आपको अतवार की तकदीस की इजाजत देने वाली एक भी सतर नजर नहीं आएगी, एक भी जुमला नजर नहीं आएगा। ये तारीख में किताबों में लिखा हुआ है। आप पूरी बाइबल में देख लें, अतवार की जो है को ही सब्बत मनाया जाए, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और आगे देखते हैं, सहीफे हफ्ता के दिन को मजहबी मनाने को नाफज करते हैं। वही किताब में सफा नंबर 111 और 12 में मिला, जहां जहां से मैंने इन तहरीरों को लेकर यहाँ पर जो है वो नस्ब करने आपको बताने की कोशिश की। फिर देखें, जिन्हें के 10 असूल किताब सफा नंबर 61 में लिखा हुआ है, सातवीं सातवीं की बजाय पहला दिन मनाने की वजह किसी मुस्बत हुक्म पर मबनी नहीं है। ये वो पुरानी किताबें हैं, ये वो पुरानी तहरीरें हैं जिनको मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो लगाया, ताकि आप इन हकीकतों से आगाह हो सकें कि ऐसी कोई बात नहीं हमें तारीख में मिलती को जो बड़ी मुस्बत हो के हम सातवें दिन के जो है, सातवें दिन की बजाय जो पहला दिन है, जो अतवार का दिन है, उसके उस दिन को जो है हफ्ता जो है वो मना ले। तो ये फिर आया कहाँ से? हाँ, ये जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो कि बड़ी मुश्किल वक्तों में से गुजरते गुजरते आगे आ गई, और जिनके हाथों में खुदा के कलाम की तोड़ मड़ोड़ के लिए कुव्वत थी, जिन्होंने ये जसारत की, जिन्होंने ये जो है वो अहदो पमा करते हुए अपनी कौंसल्स में, अपने मजमों में इस चीज को सेट कर दिया, क्योंकि उस वक्त दुनिया जो है माशी तौर पर इकट्ठा होने के लिए थी, और मजहब जो है हर तरह से जो है हुकूमतों, ये पहले 400-500 सालों की बात मैं आपको बता रहा हूं, और मैं स्पेसिफिकली ये नाम नहीं किसी का लेना चाहता, बल्कि आप खुद इसको स्टडी करें। तारीख वाज़ेह तौर पर बताती है कि इब्तदाई कलीसिया से आने वाले चंद 3-4 सालों का जो है हेर फेर आप चेक करें, उनमें किस तरह कलीसियाएं बढ़ के एक मुनज़्ज़म होने की उन्होंने कोशिश की, उसमें तमाम तब्दीलियां की गई। फिर उसी किताब के सफा नंबर 61 में लिखा है, सातवें दिन से पहले दिन में तब्दीली के इख्तियार के लिए सहीफों में तलाश करना जो है वो बेफायदा होगा, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आगे लिखा हुआ है, कलीसियाई तारीख उसके सफा नंबर 35 में सब्बत से अतवार तक दुनिया भर में तकरीबन तमाम कलीसियाएं मुकद्दस असरार का जश्न मनाते हैं, यानी इशाए रबानी, हर हफ्ते सब्बत के दिन। ताहम अस्कंदरिया और रोम के मसीहियों ने कुछ कदीम रवायात की वजह से ऐसा करना छोड़ दिया है, और बाद यहाँ हम तमाम लोग जो हैं तारीख में जिस तरह लोगों ने इन चीज़ों की तब्दीलियां पैदा की, हम जूं के तूं आज तक वैसे ही बढ़े आए, और हमने अपने अंदर दुरुस्तगियों की कोई गुंजाइश नहीं रखी। लेकिन अगर आप खुदा में दुआ करें और आज इस सच्चाई से, इस तीसरे नुक्ते से गुजरें, और अगर आप चाहते हैं हकीकी खुदा की पहचान में आगे बढ़ें, तो आपको इस मजमून में इस खुदा के हकीकी सब्बत की पहचान करके हकीकी खुदा तक रसाई हासिल करना है, क्योंकि खुदा उनके लोगों के लिए अभी जो है वो सब्बत का आराम बाकी है। अगर वो सब्बत को नहीं पहचान पाएंगे, तो मैंने पहले बता चुका कि सब्बत को मुश्किल नहीं बनाया गया, लेकिन खुदा की पहचान के लिए जो है वो सब्बत को रखा गया। और आप पहचाने के दुनिया में हमारे इंसानों ने, क्रिश्चियन डॉम ने, मसीही लोग जो उसका नाम लेते रहे और अकट्ठ और मजमों और कुवत का मुजाहरा करते रहे, उन्होंने इसको बदल दिया। और ये सब कुछ खुदा के कलाम में जो है नबूवतों में भी लिखा हुआ था, और हमने इसको तारीख में भी वाज़ेह तौर पर देखा। मुतासरा कुन इशारे तजवीज़ के इस वक्त अतवार को पाक मनाने को मुतारफ करवाया गया। ये कदीम किताब और उसके उसी का अगला हिस्सा है बिर, जिसमें पहले बात करता रहा था 237वें सफ़ा नंबर पर। ईस्टर संडे के साथ मिलाकर रूमी अहकाम को वाज़ेह करने की कोशिश के तौर पर यहूदियत से मसीही इम्तियाज ये चलता रहा, और आपके हजूर जो है हफ्ते को बदल के अतवार का दिन खुदा उनके लिए जो है वो पाक ठहरा दिया गया। इन बातों पर कि मसीही लोगों ने जो है ये इकट्ठ किया, नई शक्ल आने वाली कुव्वत और चर्च ने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि यीशु मसीह जो है जिस दिन जी उठे हैं, आप सबों के लिए यही बहाना है, आप सबों के लिए इसका जवाब सबसे पहले यही आएगा, वो ये कि हाँ, सारी दुनिया मानती है, सो हम इसलिए भी मानते हैं। सारी दुनिया मानती है, हम भी वैसा ही करेंगे।
क्योंकि यीशु मसीह हफ्ते के दिन जो है जी उठा, तो उस दिन जो है हम उस दिन सब्बत मनाएंगे। खुदावंद का दिन जो है, जिस तरह यूहन्ना में भी लिखा कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, तो खुदावंद का दिन जो है वो सब्बत का दिन है। खुदावंद का दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन यीशु मसीह जो है वो जी उठे और उसको बदल दिया जाए। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के दिन को जो है और यादगारी और किसी और तरह से जिस तरह मर्जी हम खुशी से मनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का कलाम कभी भी खुदा के दिन को जो है वो बदलने की कभी कोशिश नहीं की, ना खुदा के कलाम ने की, ना वो किसी को करने की इजाजत देता है। ये हम इंसानों ने इसको बदला। रोमियो 11वें बाब 13वीं आयत में लिखा है, मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूं। रसूली कलीसिया मजबूत और खालिस खड़ी रही। ये रसूली आइन के मुताबिक बाब नंबर 23 में से ये जो है तहरीरें ली गई हैं। लेकिन जब दूसरी और तीसरी नस्ल के ईसाई साथ मिल गए तो हम समझौता और बेदीनी का सबूत देखते हैं, जिससे चर्च की पाकीज़गी खत्म होने लगी। ये रसूली आइन के बाब नंबर 23 में लिखा हुआ है। और उसके बाद मसीही कलीसिया की तारीख एडिशन 1902 जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 380 में यूं लिखा हुआ है, सूरज के मुकद्दस दिन पर मजिस्ट्रेटों और शहरियों में रहने वाले लोगों को आराम करने दें। सो इसको छुट्टी के दिन के साथ भी जो है वो अटैच कर दिया गया, ताकि सब उस दिन जो है वो छुट्टी भी करें, माशी पहिया भी चलता रहे हुकूमत का, और उसी दिन मसीही लोग जो है वो खुदा के सब्बत को जो है वो उस दिन को बदल कर खुदा का मुकद्दस दिन बना दें, उसको सब्बत बना दें, और तमाम वर्कशॉपों को बंद कर दिया जाए, ताहम मुल्क में ज़राअत से वाबस्ता अफराद आज़ादाना और कानूनी तौर पर अपना काम जारी रख सकते हैं। सो ये तारीख की किताबों में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि किन वजूहात की बना पर खुदा का सब्बत जो है वो बदल दिया गया। तो आप अगर इंसान के बनाए हुए कवानीन पर चलेंगे तो आप हकीकी खुदा की पहचान में नहीं है। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा यकीनन आपके साथ होगा। और आप खुदा के कलाम और उसकी मोहब्बत की तस्वीर को देखने के लिए बड़ी आसानी और जूद हज़म बातों के साथ अपने फहम को, अपनी अकल को दुरुस्तगियों में लिए चलेंगे, और खुदा सादा लोगों को जो है अपने कलाम के वसीला से होशियारी बख्शता है। ज़रूर है कि आप सुनने वाले सिर्फ अपने कानों को जो है वो कायम रखें, अपने कानों को खुदा के कलाम के सुनने के लिए हमेशा तैयार रखें। हिस्टोरिया एलिकीजी एस्टिका जो है वो किताब, ये तारीख की, जिसके सफ़ा नंबर 339 में लिखा है, साल 325 में रोम के बिशप सिल्वेस्टर ने पहले दिन का अनुमान बदल कर उसे खुदावंद का दिन कहा। सो ये इंसान जो है वो उसको बदल रहा है। उसके बाद देखें कलीसियाई कौंसलों की तारीख जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316 में लिखा है, मसीही अपने आप को यहूदी जाहिर नहीं करेंगे। 7वां दिन मतलब, आप मुझे ये बताएं, अगर सब्बत को मनाना जो है वो सिर्फ यहूदियों का था, तो आप देखें सब्बत को बनाया किस वक्त? ये तो इब्तिदा में बनाया गया था। खुदा ने दो चीजों में, इब्तिदा में दो चीजों को मुकद्दस ठहराया, एक तो सब्बत को और दूसरा एक शादीशुदा जोड़े को। पहले जोड़े को मुकद्दस ठहराया, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया उनको मुकद्दस किया, मुकद्दस ठहराया, और फिर सब्बत के दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया। तो अगर सब्बत सिर्फ यहूदियों का मानना ही है तो फिर शादियां भी सिर्फ यहूदियों को करनी चाहिए थी। आप शादियां क्यों करते हैं? सारा जमाना शादी क्यों करता है? ये तो फिर यहूदियों को करनी चाहिए, क्योंकि वो सब्बत को मनाते थे। सब्बत को मैं नहीं जी मानूंगा, क्योंकि ये यहूदी मानते रहे हैं। तो खुदा के कलाम में आप कहीं भी नहीं देखेंगे तो खुदा ने इसको बदलने की कोशिश की या ये महज सिर्फ यहूदियों का था। नहीं, ये मैं आपके साथ आज के मजमून के साथ इसीलिए बढ़ा गया कि खुदा के हकीकी खुदा की पहचान के साथ हमें सिर्फ एक ही चीज जोड़ती है, और वो सब्बत, और उसको खुदा ने ही कायम किया था। उसने ही अपने लिए हमारे साथ इसको कायम किया, इसको बनाया, ताकि उसकी पहचान में हम रहें। सो यहाँ लिखा है कि मसीह अपने आप को यहूदी जाहिर नहीं करें, 7वें दिन सब्बत को पाक माना और हफ्ता को बेकार नहीं रहेंगे, लेकिन इस दिन काम करेंगे। ये लिखा हुआ है तारीख की किताब में। उसके बाद कलीसियाई कौंसलों की तारीख जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 316 में, लेकिन खुदावंद के दिन को वो खास तौर पर इज्जत देंगे, और मसीही होने के नाते अगर मुमकिन हो तो उस दिन कोई काम नहीं करेंगे।
जो दिन उन्होंने बना दिया। मुखालिफ मसीह के नबियों की तरह मुखालिफ मसीह के नबियों की तरह जिन्होंने इस बात को कायम रखा कि 7वें दिन काम नहीं करना चाहिए। सो ये हमें मिलता है कि तारीख में लिखा हुआ था कि खुदा के सब्बत की जो है वो क्या अहमियत है, उस 7वें दिन की क्या अहमियत है। आप देखें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि खुदा के कलाम तक तो किसी की रसाई नहीं थी। कोई आम शख्स जो है वो 13वीं सदी तक खुदा के कलाम को खोलकर खुद तो पढ़ नहीं था सकता, उनके पास है ही नहीं थी। ये तो चर्च का, उस कुवत वाले चर्च का जो है वो इख्तियार था कि वो अपने हाथों में, या प्रीस्ट जो है वो अपने हाथों में लिए उनको सिर्फ लोगों के सामने पढ़ते थे। और जिस तरह के अकायद को जो है वो मानने के लिए लोगों को जज्बाती तौर पर उनको कंट्रोल करने के लिए उन पर जो कवानीन मुसल्लत कर दिए, वो जूं का तूं वैसे ही मानते रहे, जब तक कि हम आज इस जमाने में आकर अपनी रोशनी में ना बढ़ पाए 18वीं सदी के बाद। और फिर हम देखते हैं कि 16वीं सदी में भी खुदा के लोगों ने खुदा के कलाम तक आखिर रसाई की, और जिसको हम एहतजाजी कलीसियाएं कहते हैं, वो आगे बढ़ती रहीं। लोग न डर होकर उन्होंने खुदा के कलाम को सीखने और उसको जानने की कोशिश की। बाइबलें जो हैं वो शाया होने लगी, लोग मुख्तलिफ मज़ामीन पर बात करने लगे, और दुरुस्तगियां करते करते हम आज इस वक्त में आन पड़े हैं कि मैं भी आपके साथ उन्हीं चीजों का तज़किरा कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ वाज़िया तारीख में पड़ा हुआ है, ताकि आप दुरुस्तगी करके खुदा की पहचान में बढ़ सकें। मसीही सब्बत, सफ़ा नंबर 16। किसी प्रोटेस्टेंट के वजूद से 1000 साल पहले कैथोलिक कलीसिया अपने इलाही मिशन की बदौलत हफ्ता के दिन को अतवार से बदल दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैथोलिक आईना जो है उसका 23 सितंबर 1893 में ये बात जो है वो तारीख में मरकूम है। इसके साथ कैटेकिज्म कन्वर्ट को नोट सवाल जो आपकी किताब जो है, अब आप देखते हैं कैटेकिज्म में सब्बत को बदलने के लिए सवालों जवाबात जो है वो तारीख में पड़े हैं। वो आप भी जो है किसी तरह से भी कहीं से भी रिसर्च कर देख सकते हैं, गूगल पे जाएं या कहीं पे भी। उसमें सबसे पहला सवाल लिखा गया, सब्बत का दिन कौन सा है? जवाब, हफ्ता सब्बत का दिन है। यह कैटेकिज्म में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कन्वर्ट की कैटेकिज्म सवाल जो आपकी किताब जो है उसके सवाल, अगला सवाल क्या लिखा है, हम हफ्ता को बजाय अतवार क्यों मनाते हैं? हम हफ्ता के बजाय अतवार को क्यों मनाते हैं? तो उसका जवाब क्या लिखा है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ने हफ्ता की तकदीस को अतवार पर मुंतकिल कर दिया। ये तारीख से हम सीखते आए हैं, हमने उनमें दुरुस्तगियां नहीं की। अगर आज इनको मानकर दुरुस्तगी कर दी जाए तो बड़े बड़े चर्च जो हैं वो उलट जाएं, बहुत सारे माशी मसाइल आ जाएं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिक्लाइन कर जाएं, वो छोड़ जाएं, ईमान से बरगश्ता हो जाएं वो उन कलीसियाओं में अकायद के साथ। सो इसलिए लोग अपने अंदर जो है वो दुरुस्तगियों का जो है वो नहीं रखते हैं, दुरुस्तगियों का मादा नहीं रखते। आगे अगला सवाल, जवाब क्या है? कैनन और रवायत जो है तारीख की किताब सफ़ा नंबर 263 में लिखा है, आखिरकार 18 जनवरी 1562 को आखिरी इफ्तिताही मौका पर तमाम तर हिचकिचाहट को एक तरफ रख दिया गया। मतलब ना डर हो के, ये तारीख में लिखा हुआ है, रख दिया गया। और क्या लिखा, रेजियो के आर्च बिशप ने एक तकरीर की जिसमें उसने खुलेआम ऐलान किया कि रवायत कलाम से बालातर है। यानी जो मानते आए हैं, जो हमने एक दूसरे को जो है वो आगे रवायत को कायम रखा, हम उसी रवायत को मानेंगे, क्योंकि रवायत खुदा के कलाम से जो है वो बालातर है। ये तहरीर पड़ी हुई है, तारीख में पड़ी हुई है। सो मैं और आपके सामने इन तमाम चीजों को रखने का मकसद कि आप देखें कि हम तारीख से सीखकर अगर आज अपनी दुरुस्तगी नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम खुदा की हकीकी पहचान में नहीं है। और कोई ऐवी मसीही जो है सिर्फ फैशन मसीही,
सिर्फ अतवार बाद गिरजे जाना और बस खुदा के लोगों से या प्रीस्ट से या पास्टर से, बाबूजी से सिर्फ कलाम सुनना और बस घर बैठ के तो वापस आ जाना, खुश करना अपने आप को, मैंने बहुत काम किया, मैं गया, अच्छे कपड़े पहने, मजमा में गया, खुदा के इज्तिमा में गया, इबादत करके तो वापस आ गया। नहीं, आपको सीखने की जरूरत है। एक पास्टर जो है खुद वो 4 साल में, 10 साल में, 12 साल में तालीम को मुकम्मल करके आ जाता है और आपके अंदर वो 10-10, 15-15 साल खिदमत में लगा रहता है, लेकिन आप उस जैसा नहीं हो पाते। एक पढ़ने वाला शख्स जो है वो तहकीक करके चीजों को देख भाल के अपने लिए दुरुस्तगियां पैदा करता है। आप करें, मैं आपकी मदद कर रहा हूं ताकि आप इसको सुने और सीखें आज के इस तीसरे जो है वो पीस को, टुकड़े को, ताकि आप खुदा की पहचान में आगे बढ़ सकें। आगे मत्ती 15वां बाप तीसरी और नामियात में, तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? किसी इंसान के इख्तियार में नहीं कि हम अपनी रवायात से, अपने तौर तरीकों से जो है वो खुदा के हुक्म को टाल दें। मत्ती 15:3-9 में लिखा, और उसने मजीद कहा यहां पर, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। कार्ल केटिंग, कैथोलिकिज्म और बुनियाद परस्ती, ये किताब सफा नंबर उसका 38, 1988 की ये बात है। यहां पर लिखा है, ये कैथोलिक चर्च था जिसने फैसला किया कि अतवार को मसीह के जी उठने के एजाज में मसीहियों के लिए इबादत का दिन होना चाहिए। कि ये बात को सिर्फ खुदा के दिन को बदलना, खुदा के सब्बत को बदलना जो है सिर्फ एक बात के साथ कि इस दिन जी मसीह जी उठा, इसलिए ये जो है सारी अब जो क्रिश्चियन डोम है, अब जो मसीह को मानने वाले हैं, इस दिन को सब्बत जो है वो मनाएंगे। जबकि पूरी बाइबल ने हमें कभी खुदा के जो है वो आइन को बदलने की कहीं पे नहीं लिखा, ना हमें कभी कहा, ना हमने यीशु मसीह के बाद तारीख में देखा। लोग मनाते रहे और सब्बत को मनाते रहे। उसके बाद अब तक की शायद सबसे दलेराना चीज, सबसे ज्यादा इनकलाबी तब्दीली जो चर्च ने की, वो पहली सदी में रूनुमा हुई। यीशु मसीह के जाने के बाद पहली सदी में रूनुमा हुई। ये भी हमें सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च पासबान के ये जो है तहरीर उसमें मिलता है, किताब में मिलता है। उसके बाद मुकद्दस दिन, सब्बत का दिन हफ्ता से इतवार को बदल कर दिया गया था। सहीफों में दर्ज किसी भी तरफ से नहीं, बल्कि कलीसिया की अपनी ताकत के एहसास से वो लोग जो ये समझते हैं कि वाहद इख्तियार सहीफों को होना चाहिए, मंतकी तौर पर 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च बनना चाहिए आपको और हफ्ता को मुकद्दस रखना चाहिए। दानियल 7 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मुकर्रा और औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। ये दुनिया में साम्राज्य आने को था, दुनिया में ये हुक्मरानी आने की थी जो तमाम लोगों पर राइज, उन पर खुदा के कवानीन को मुसल्लत करने के लिए शख्स जो है अपना इख्तियार जो है वो जमाते रहे। तो मैं आपसे वाजिया कहता रहूं कि ये खुदा के कलाम में दानियल जो कि यीशु मसीह से 600 साल पहले था, खुदा ने उसको इस्तेमाल करते हुए ये पेशनगोई कर दी थी कि आने वाले वक्तों में वो जो है वो शरीयत, औकात और शरीयत और मुकर्रा वक्तों को जो है वो बदल दिया जाएगा। मुकाशफा 14वां बाब उसकी 12वीं आयत, मुकस्सों के सब्र का यही मौका है। यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के का यही मौका है। अब मैं आखिर में आपके साथ जाऊंगा। देखें खुदा कहां रहता है? जहां पर वक्त नहीं है। खुदा जहां पर रहता है वहां पर वक्त नहीं है। आप देखें गौर से कि 6 दिनों में खुदा ने कुछ ना कुछ बनाया। आप कह सकते हैं कि इस दिन खुदा ने हवा को बनाया, इस दिन इंसान को बनाया, इस दिन खुदा ने सूरज चांद सितारों को बनाया, खुदा ने तीसरे दिन और चौथे दिन खुदा ने सूरज चांद सितारों को बनाया, तीसरे दिन जो भी आप कहें, आप कह सकते हैं 6 दिनों को में कि खुदा ने इस दिन को कुछ ना कुछ बनाया। आप कुछ ना कुछ 6 दिनों में कह सकते हैं कि खुदा ने इस दिन ये चीज बनाई। लेकिन 7वें दिन को क्या कहेंगे? 7वें दिन में खुदा ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। अगर आप बगौर देखें तो 7वां दिन तो खाली दिन है। खुदा 6 दिनों का भी एक हफ्ते का जो है वो सेट बना सकता था, 6 दिनों का सेट बन सकता था, लेकिन खुदा ने एक खाली दिन जिसमें कुछ नहीं बनाया उसको इसके साथ जोड़ के टोटल 7 दिनों का एक हफ्ता बना दिया।
मतलब उस खाली दिन को जो है उसको खुदा ने, आप बगौर बाकी चीजों को सब समझते हैं, आपने खुदा के कलाम में से भी बथेरी जगहों पर पढ़ा होगा कि उस 7वें दिन को खुदा ने इनके साथ जोड़कर खुदा ने अपने ताल्लुक को, अपने हकीकी खुदा होने को जो है वो जाहिर किया। जब आप खरूज 20वें बाब की 11वीं आयत देखते हैं तो वो खुदा जिसने हफ्ता का हुक्म हमें दे के उन 10 लोहों पर खुदा ने कहा 7वें दिन जो है वो तेरा सब्बत है, उसमें ना कोई काम करे, ना कोई तेरा लौंडा, ना तेरी लौंडी, ना तेरा कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ फाटकों पर हो। क्योंकि 11वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने उस दिन समंदर, सूरज, चांद, सितारे, समंदर, पानी के चश्मे पैदा किए। वहां पर हमें खुदा की पहचान मिलती है। आज का जो मजमून था खुदा की पहचान करना, सो खुदा की पहचान क्या है? जिसने ये सब कुछ बनाया, ये तमाम तख्लीक को बनाया खुदा ने सब कुछ बनाया। ये वही खुदा है जिसने पानी और चश्मे पैदा किए। और आखिरी किताब देखें, वो पहली किताब खरूज की किताब, बाइबल के शुरू में ही हम देखते हैं 5 किताबों में, मूसा की शरीयत में, मूसा की वो जो है लॉ की किताब में, शरीयत की। यहाँ पर आखिरी किताब में आ जाए मुकाशफा 14वें बाब में, सो 14वें बाब की 6ठी आयत में देखें खुदा की अदालत, वो जो हम देखते हैं फरिश्ता जो है कहता है, वो जो जो बड़ी आवाज से ये कहता है खुदावंद की अदालत का वक्त आन पहुंचा है, उसी की इबादत करो। आखिरी किताब में देखें फिर से 14वें बाब में आप देखेंगे, मुकाशफा 14वें बाब में ये अपील की गई है उस खुदा की पहचान। गौर कीजिएगा जरा इस बात पर कि वहां पर खुदा की आखिरी पहचान दी गई है, उसी की तमजीद करो, उसी की इबादत करो जिसने पानी, समंदर और चश्मे पैदा किए। सो पहली किताब के पहले हिस्से में खुदा ने अहकामात दिए, यानी वो खुदा की हकीकी पहचान है जिसने क्या किया कि पानी, चश्मे और ये तमाम पैदावार को बनाया। आखिर में मुकाशफा की आखिरी किताब 14वें बाब में हम देखते हैं कि वही खुदा है जो हमें कह रहा है उसी की इबादत करो जिसने पानी के चश्मे। ये दोनों बातें आपस में मिलती हैं कि हकीकी खुदा की पहचान के जिसने सब कुछ बनाया। और इसी चैप्टर के आखिर में हमने देखा 14वें बाब में उसकी 12वीं आयत में, मुकद्दसों के सबर का यही मौका है, यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के सबर का यही मौका है कि हकीकी खुदा की पहचान में बढ़े। और अगर आप हज़िकियल 20वें बाब की 12वीं आयत में देखें तो लिखा है सब्बत तेरे और मेरे दरमियान हमेशा के लिए निशानात हों, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला खुदा हूं। अगर आप देखें यसाया 66वां बाब उसकी आखिरी 22वीं आयत में, 20वीं आयत से आप देखें, जब खुदावंद कहते हैं कि मैं नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा तो तुम्हारी औलाद जो है मेरे हुजूर कायम रहेगी, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ कायम रहेगा। और देखना फिर एक सबत से दूसरे सबत तक जो है हम खुदावंद के हुजूर आया जाया करेंगे। मतलब हमेशा की जिंदगी में दिनों को गिनना जो है वो इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह अब हम गुनाह में रहते हुए दिनों को गिनते हैं, क्योंकि हम हमेशा की जिंदगी में होंगे। वक्तों को गिनना इस तरह नहीं होगा जिस तरह अब है। हाँ, और इससे पहले मैं एक बात कह चुका कि खुदा जो है वो तो वक्तों से बाहर है, उसके लिए वक्त नहीं है, वो वक्त को बनाने वाला है। सो 7वां दिन जो है अगर खुदा ने अपने साथ मेल के लिए हमें दिया तो इसका मतलब हम भी उसके साथ उस दिन को मिलकर वक्त के कैद से, वक्त के एहसास से बाहर चले जाते हैं। इस बात को दोबारा से गौर से समझिएगा और फिर यहाँ पे हम अपने कलाम को आज खत्म करेंगे कि हम खुदा के साथ सब्बत वाले दिन उसके साथ होकर ये महसूस करना चाहिए रूहानी तौर पर आपको कि हम हमेशा की जिंदगी में हैं, हम अपने खुदा के साथ हैं, हम अपने हकीकी खुदा के साथ हैं, उसकी अच्छी पहचान में हैं। क्योंकि हम इस दिन अपने आप को वक्त का कैदी नहीं समझते, क्योंकि 6 दिन में सब कुछ बना है। 6 दिन हम काम काज करते हैं, 6 दिन हमें वक्तों का बताते हैं, लेकिन 7वें दिन जिसमें कुछ नहीं, उसमें खुदा और हमारी पहचान और उसके साथ मिलना जो है इस चीज की याद के लिए कि ये सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया, इसलिए खुदा ने वो 7वां दिन हमें दिया। तो वो ना कोई इंसान बदल सकता है, ना खुदा ने बदलने का कहा, ना वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो हकीकतन वो कभी बदल ही नहीं सकता। हमने तारीखों को बदलने की कोशिश की, हमने इंसान को बदलने की कोशिश की, ये सब कुछ उस अबलीस का किया धरता था,
کہ اس نے ہم سب کو ان تمام پیسز میں بھی غلط کیا۔ تو آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ جتنے مضامین میں آتا ہوں، اگر ایک میں بھی غلط ہے تو آپ سب میں غلط ہو جائیں گے۔ ان تمام ٹکڑوں کو آپ، جیسے میں نے پہلے موت کا کیا، اس میں کیا غلطی ہے اس کو درست کریں۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح خدا گناہ کو ختم کرے گا، اس کو آپ درست کریں۔ پھر میں نے آج خدا کی حقیقی پہچان، اس حقیقی خدا کے ساتھ میل کے لیے آپ کے ساتھ آج سبت کی جو ہے وہ ٹکڑے کو بانٹا، اب تک کہ میرے 3 یہ جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ میرے چینل پر پڑے ہیں، آپ ان کو سنیں تاکہ آپ حقیقی خدا کے پہچان میں جا کر آپ نئے آسمان اور نئی زمین کے وارث ہو سکیں، اور جانیں کہ ان سوالات کو لے کر آپ جن علاقوں میں ہیں اپنے اردا گرد جو ہے اپنے پاسٹرز کے پاس جائیں، اور سمجھوتا نہ کیجیے گا۔ آج آخری وقت ہے، خدا کے کلام میں جو ہے سمجھوتا نہ کریں، بلکہ حقیقت کو تھامیں، خدا میں جو ہے اس کا ہاتھ پکڑے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے بنیں، کیونکہ اور کب تک، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، ہم سب جو ہے ایک روز اس کے حضور حاضر ہوں گے، نیکی کی عدالت کے لیے، سزا کی عدالت کے لیے۔ وہ سب کچھ ہر ایک فعل کو ہر ایک کام کے ساتھ عدالت میں لائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، بہت ساری باتیں جو ہے منطقی طور پر جو میں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن دیکھیے آخر میں ایک اور بات آپ کے ساتھ کیے چلوں۔ پہلا یوحنا 5:3 میں خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ متی 7:21 میں جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ میرا جواب، سبت کی برکات، یہ میرے لیے واضح ہے کہ ہفتے کا 7واں دن ہی بائبل کا حقیقی سبت ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم انسانوں کی روایات کے بجائے یسوع کے احکام پر عمل کریں گے۔ یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ میں یسوع کے لیے اپنی محبت کے اظہار اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے خواہش کے طور پر 7ویں دن کو پاک رکھنے کا چناؤ کرتا ہوں۔ میں سبت کے دن کی اپنی ضروریات کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کرنا چاہوں گا۔ میں اس موضوع پر مزید مواد چاہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، تو میں تجھے آسمان کی بلندیوں پر لیے چلوں گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، اس وعدے کو ہمیشہ اپنے ساتھ یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔